एनटेट से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे कुछ बताएंगे। एक छोटा सा लेक्चर है जो एक बनाया गया आपके लिए। टीचिंग का मतलब क्या है यहाँ पे बता रहे। टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे मैच्योर पर्सन जो है टीचर है वो थोड़ा इमेच्योर पर्सन्स को स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो उनसे कम पढ़ा लिखा है, जिसको उससे कम नॉलेज है, जैसे स्टूडेंट। कुछ यहाँ पे एग्जांपल बता रखे हैं कि जैसे जो सीनियर टेक्नीशियन होता है वो अपने जूनियर टेक्नीशियन को सिखाता है अपने नॉलेज के बेस पे कि इस मशीन को हमें किस तरीके से ठीक करना है। जस्ट लाइक ह्यूमन में अगर हम पेशेंट देखते हैं तो जो स्किल्ड डॉक्टर है वो अपने जो स्टूडेंट है उसको सिखाता है कि किस तरीके से कौन सी मात्रा, कौन सी डोज, कौन सी मेडिसिन हमें पेशेंट को देनी है। एक एसेंशियल क्वालिटीज़ बता रखी है यहाँ पे जो टीचर्स के पास होनी चाहिए। नॉलेज उसके पास होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास होनी चाहिए और एप्टीट्यूड होना चाहिए। टीचिंग के लेवल्स भी यहाँ पे बता रखे हैं। तो यहाँ पे 3 लेवल है टीचिंग के: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो है इसका मेन फोकस जो होता है ना मेमोराइजेशन पे होता है, मतलब आपको बच्चे को याद करवाना है। श्लोक बच्चे को याद होने ही चाहिए, या मेडिसिन के कंटेंट बच्चे को याद होने ही चाहिए, वरना वो आगे एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा या आगे वो मेडिसिन नहीं लिख पाएगा। और है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना यहाँ पे हम बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जैसे सामान्य विशेष का सिद्धांत हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पंचभौतिक सिद्धांत हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो आ जाता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे जैसे फिजिक्स में न्यूटन का लॉ है उसको याद करवाया जाता है, बट उसको ये भी बताया जाता है कि हम असली ज़िंदगी में इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हाईएस्ट लेवल जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करता है। और इसका प्रोपोनेंट जो है ये हंट है, ये याद रख लेना। अंडरस्टैंडिंग का जो प्रोपोनेंट है वो मॉरिसन है और मेमोरी लेवल का जो प्रोपोनेंट है वो हर्बर्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए सोशल प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड। अब रियल लाइफ से रिलेटेड आयुर्वेदा में या मेडिकल फील्ड में यही है कि पेशेंट आपके पास आ रहा है अपनी डिजीज़ लेके और आपको उस डिजीज़ को ठीक करना है, ठीक है। अगर काफ़ी हाई क्लास का पेशेंट है तो उसको उस तरीके की मेडिसिन देना है, लो क्लास का पेशेंट है तो उसको उस तरीके की मेडिसिन देना है। फिर आता है टीचर के वेरिएबल्स आते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अभी तक सब चीज़ आई है 3 तरह के। टीचिंग के लेवल भी 3 तरीके के हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग के वेरिएबल्स जो हैं ये है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये टीचर होता है जो सब कुछ डायरेक्ट प्लान करता है। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं स्टूडेंट जो कि डिपेंडेंट है टीचर्स पे, जो काम सीखना चाहता है। फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल कंटेंट और स्ट्रेटजी, मतलब क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं पढ़ने में, कुछ नई स्किल्स को सीखने में, ठीक है। जैसे हम बहुत सारी बुक्स के बारे में बताते हैं बच्चों को, आप इस बुक से पढ़ लेना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, इस तरीके का कंटेंट और स्ट्रेटजी। फिर है टीचिंग के मेथड, 4th वो है हमारा ये पॉइंट। टीचिंग मेथड जो है कि कंपैरिजन है। यहाँ पे जो सोर्स बता रखे हैं ये दो तरीके के मेथड हैं यहाँ पे: टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, ओके। टीचर सेंटर्ड जो है इसमें जो टीचर मेन होता है और स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं, जैसे लेक्चर हॉल में, थ्योरी क्लासेस में हम बताते रहते हैं, टीचर्स बताते रहते हैं और बच्चे बस सुनते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर मेथड है जहाँ पे टीचर्स क्लास में बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स बस सुन रहे हैं बिना कोई सवाल पूछे। फिर है लर्नर सेंटर्स, इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं एक्टिव रहते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो टीचिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे हम कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, है ना, जैसे CPR आजकल सीख रहे हैं बच्चे, काफ़ी सारे कॉलेज में CPR सिखाते हैं, तो वहाँ पे उनको ये लर्नर सेंटर्ड होना पड़ता है, ठीक है। टीचिंग को हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि बच्चे आए और उसको चीज़ों को सीखें। तो इसका एग्जांपल बता रखा है, हेड्यूटिक मेथड इसको कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, जहाँ स्टूडेंट खुद डिस्कवर करके सीखते हैं। मतलब ये उस तरीके का ही है जहाँ पे बच्चा जो है इंटर्नशिप के बाद खुद उसने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया और वो खुद सीख रहा है दवाई देना, पेशेंट को देखना, ठीक है। मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पे बता रखी है। फ्लिप्ड क्लासरूम, इसमें ट्रेडिशनल तरीका रिवाइज होता है। एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे बच्चे पहले घर से वीडियो लेक्चर
देख कर आते थे और क्लास में सिर्फ डाउट और डिस्कशंस करते थे। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब इस तरीके का है, ठीक है, जहाँ पे बस वीडियो हमें दिखाना है बच्चों को और उनके जो भी डाउट्स और जो भी कुछ होगा उनके क्वेश्चंस वो हम क्लास में आके पूछेंगे। फिर है काइनेस्थेटिक लर्निंग, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाया जाता है। अब काइनेस्थेटिक लर्निंग का मतलब है कि जैसे हम पंचकर्मा में पेशेंट्स को सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से अभ्यंग करना है। अभ्यंग के कुछ पैरामीटर्स बता रखे हैं कि किस तरीके से अनुलोम गति, प्रतिलोम गति, तो वो काइनेस्थेटिक है, फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए हम उनको सिखा रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे रोल प्ले के ज़रिए हम समझाते हैं हिस्ट्री को। प्रोजेक्ट मेथड है, इसको किल पैट्रिक भी कहते हैं। इसमें जो स्टूडेंट है ये किसी रिसर्च या मॉडल पर काम करते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं ये कि एक वर्किंग मॉडल बनाना है, जैसे सोलर सिस्टम बनाना है जिसमें रिसर्च स्किल डेवलप हो सके, ठीक है। ये सारी जानकारी सब बता दी गई है आपको। टीचिंग का मतलब हमने देखा क्या होता है, ठीक है। टीचिंग के लेवल्स हमने देखे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपको याद करना होगा। फिर टीचिंग के वेरिएबल्स देखे, ये भी 3 टाइप के थे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। फिर टीचिंग के मेथड्स हमने देखे, 2 टाइप के थे, एक टीचर सेंटर्ड था, एक लर्नर सेंटर्ड था। इसमें कुछ एग्जांपल ये थे इन्होंने हेरोटिक मेथड का। ये मेथड्स वगैरह के ना नाम आपको याद होने चाहिए, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज हमने देखी, फ्लिप्ड क्लासरूम, काइनेस्थेटिक लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड, है ना। तो बस ये पूरा रिवीजन हो गया हमारा और ये सिर्फ बेसिक मैंने बताया है आपको। इसके बाद भी क्लासेस हम रखेंगे तो फ्री में आपको ये यूट्यूब में मिल जाएगा। और इस जो ये यूट्यूब चैनल है आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ्री में पढ़ सके। हम बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे, फ्री में आपको सिखा रहे हैं।